हमारी न्यूज़ चैनल एक अति पौराणिक मंदिर है जहाँ बहुत बड़े संत हो गए और जिनके समय में शिव जी का बहुत महात्म्य ये संस्था के द्वारा हुआ है और फॉरेन से भी बहुत लोग आते हैं। तो आप लोग ये आश्रम जो आया है ये कुमाऊं क्षेत्र के अंदर अभी नैनीताल के नज़दीक है और ये महाअवतार बाबा जी के जो ये उसका दूसरा जन्म था ऐसा माना जाता है। और ये धरती का हम आपको दर्शन करा रहे हैं। तो ये हेडाखंडी समाज के जो बाबा है इनके इतने सारे फोटो है, आपको देख के हैरत हो जाएगी कि इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा काम जिन्होंने संसार के लिए और समाज के लिए किया है वो तो मैं जब इधर आया तो मैं देख के दंग हो गया। इतनी पवित्र स्थली है और इतना पवित्र शिव जी का भजन हो रहा है। तो ये बाबा जी का ये फोटो है और इतना आज हम कीर्तन में बैठे थे तो कई फॉरेनर लोग भी आते हैं, अपने हिंदुस्तान के लोग तो आते ही है। उसके बाद कोई महेंद्र महाराज थे, अभी के जो तत्कालीन जो पुजारी जी है उनसे मैं अनुरोध करता हूं कि ये मंदिर के बारे में और ये इसको लिए हमारी चैनल को अधिक जानकारी दे। जी गुरुजी प्रणाम। बोले बाबा की जय है। जय। ये जो आप अंदर मूर्ति देख रहे हैं इस सन 1800 से 1920 तक रही। ये इस जगह का नाम, इस गांव का नाम हरा खान है। इस गांव के नाम से इनको हरा खान वाले बाबा कहते हैं। कोई भोले बाबा कहते हैं, हरिया खंडी कहते हैं, प्रभु महाप्रभु, अनेकों नाम इनके हैं यहाँ पर। और ये ऐसे संसार में कोई ऐसा नहीं होगा जिसके माता पिता नहीं होंगे, लेकिन यही बाबा बताते हैं, इनके बारे में बताते हैं, ये अवतार हैं और इनके माता पिता नहीं हैं। ये पहले 120 साल रहे, फिर अंतर्धान उधर में कह के मैं फिर आऊँगा, तो दूसरे रूप में ये बाबा जी आए। ये आए आपके 50 साल में। वो 1920 में अंतर्धान हो गए थे, ये 50 साल में आए 1970 में। अगर ये नहीं आते तो यहाँ कुछ भी नहीं होता। इनने यहाँ सब कुछ निर्माण कार्य जो भी आप यहाँ देख रहे हैं, ये मंदिर 9 मंदिर वहाँ बनाए, नीचे मोक्ष धाम, भोले बाबा मोक्ष धाम है, वहाँ है। यहाँ इटन मंदिर है, चिलनला में है, ग्वालियर में है, वृंदावन में है, धनियान है, कई जगह उनने आदि ये इधर कई स्थान ऐसे हैं, राजस्थान में कई जगह। और कह भी गए फिर इन जगहों में मदद में। उसके बाद भी यहाँ मंदिर बन रहे हैं, जहाँ बताए बाबा जी मंदिरों के लिए कह गए। विदेशी लोग कुछ लोग बाबा जी कह गए अपने देशों में जाओ, विशाल मंदिर बनाओ। यहाँ विशेषकर अधिकतर विदेशी लोग यहाँ पर आए और देशी विदेशी सब जो भी यहाँ पर आए उनको इनने मिलकर बाबा जी की यहाँ पर सेवा की। बाबा जी मृतकों को जीवनदान देते थे और एक जगह कई स्थान पर दर्शन देते थे। और जो जहाँ भी वो जब तो वो ऐसी शक्ति, महान शक्ति है कि उनके बिना पत्ता भी नहीं होता है, ऐसा बताते हैं उनके भक्त लोग। तो ये बाबा जी का फिर से भक्त समुदाय को, हमारी न्यूज़ को नाम बताए और इनके बहुत चमत्कार है वो भी थोड़ा प्रभु बताए। इनने एक बार भंडारा था, बड़ा भंडारा था, बहुत बड़ा यज्ञ भंडारा हुआ यहाँ। तो उसमें घी की कमी पड़ गई थी। अच्छा। तो उनने तो घी की जगह गंगा जी से जल लाके डाल दिया कढ़ाई में। अच्छा। और पूरियाँ बनी। हाँ। और जब फिर घी आया तो उनने घी वापस वहाँ लौटा दिया जी, गंगा जल में। ऐसे सुना हमने।
तो ये हिरण का बाबा कहते हैं, कोई हिरंडिया बाबा कहते हैं, इनका ये हैराखंडी हेराखंडी समाज है, हेराखंडी बाबा बोलते हैं। और ये अभी आप तस्वीर जो देख रहे हैं, हमने आज जो शिव कीर्तन किया वो देख के हमारी न्यूज़ को भी लगा कि हम सामने से ही पुजारी जी को विनंती करें। और अभी मैं उनका जो जो चंदन हो रहा है वो जगह भी आपको दिखा रहा हूँ। फिर से हम पुजारी के पास आ रहे हैं कि वो हमको कुछ बताए। देखो इतना पवित्र जगह है और ये इनका समाधि स्थल है और बहुत छोटी आयु में इन्होंने समाधि ली थी। और ये जो है ये एक नदी का किनारा है, वहाँ चंदन लेप भी होता है। इतनी विशाल और पवित्र भूमि है, आप लोग देख सकते हो कि कितना पवित्रता का पालन भी किया जाता है। तो ये नंदी देवता भी हम देख रहे हैं। तो ये मंदिर में हम यदि आप देखते रहेंगे तो आपको लगेगा कि कितनी शालीनता और कितनी पवित्रता रखी हुई है। जी महात्मा जी बताइए। ऐसी जगह संसार में दूसरी नहीं हो जाते हैं। ग्रुप वाले आते हैं तो वो कहते हैं जैसी शक्ति यहाँ पर है, जैसी एनर्जी यहाँ पर है, जैसा स्थान जैसा यहाँ पर है दिखता है वैसा कहीं नहीं दिखता है हमको। पैराडाइज बताते हैं यहाँ इस स्थान को। और जो भी यहाँ आते हैं जिनके कर्म अच्छे हैं वही लोग आ पाते हैं, सभी नहीं आ पाते यहाँ पर। जिनके कर्म अच्छे नहीं हैं वो नहीं आते। जिनके पुण्य उदय हो गए हैं, पाप अस्त हो गए हैं, जिनका समय कल्याण का आ रहा है वो लोग यहाँ आते हैं। और ये काठ गोदाम से करीब करीब 32 किलोमीटर पड़ती है ये जगह। और ये जगह का नाम हेरा खान बाबा आश्रम है और नदी के किनारे ये जगह पड़ती है। गौतम गंगा जो है यहाँ पर की गौतम गंगा नाम पड़ता है इस गंगा का नाम। ये इनकी सेवा के लिए, हेरा खान शिव जी की सेवा के लिए ही पृथ्वी पर आई। ये पाताल में रहती थी। अच्छा। और ये जिनको ये बुलाना चाहते हैं वही आते हैं। इनके आदेश के बिना कोई यहाँ नहीं आता है न जाता है। सब इनके ही मतलब ये तीन लोग त्रिलोकीनाथ हैं। कोई हनुमान रूप में बताते हैं, कोई कहते हैं कि शिव जी के रूप में। मतलब अलग अलग लोगों को अलग अलग इनके रूप दिखते हैं। अलग अलग इनके दिन में 3 रूप जाते थे बताते हैं। सवेरे अलग, दिन में अलग, शाम को अलग। और ये बहुत कम बोलते थे। इनने 45 दिन तक अंश बिना खाए बिना कुछ किए एक जगह से एक जगह बैठे रहे। और उस 45 दिन तक इनने कैलाश पर तपस्या की बताते हैं जब ये आए। तो ये कैलाश में से तपस्या करके ये हेराखंड जी इधर आए थे और बहुत छोटी उम्र में उन्होंने समाधि ली थी। और ये जगह देखने योग्य है। तो मैं भाविकों को, हमारी चैनल के दर्शकों को बता रहा हूँ कि यदि मौका मिले और हमारा पुण्योदय हो तो इतना शिव जी का पवित्र मंदिर आप देखने जरूर पधारें। जी मैं मंदिर का और पुजारी जी का नाम और यदि नंबर बताते हैं तो उसके लिए अनुरोध करूँगा। तो इनके बारे में ये जब नहीं आते, इनके समान कहते हैं संत वर्ण सम खल सुख नाही। तो ये संत ऐसे आए जिनसे यहाँ पर के लोगों को प्रकाश मिला, ज्ञान मिला। नहीं तो यहाँ के लोग बिल्कुल कुछ नहीं जानते थे, भूखे रहते थे, नंगे रहते थे। तो इनके आने से ऐसा हुआ, लोगों को पता चला कि यहाँ से प्रचार हुआ कि यहाँ पर ऐसे लोग रहते हैं, बाबा जी के पास कुछ नहीं है। यहाँ ये लंगोटी में यहाँ पर आए हैं। इनके पास लंगोटी के अलावा यहाँ पर कुछ नहीं था। तो जो फिर इसके बाद जब ऐसे लोग आए, देशी विदेशी भक्त लोग आए इनके, जिन्हें सुना, उन्हें भंडारा किया, यहाँ पर राशन लाए, जिनके पास राशन था, जिनके पास कपड़े थे कपड़े लेके आए। तो यहाँ को नंगों को कपड़ा दिया, भूखों को भोजन दिया बाबा जी ने। और यहाँ पर लोग ये भी जानते थे कि मकान बनाते हैं या आदमी कैसे रहते हैं, ये पता नहीं था यहाँ के लोगों को। तो बाबा जी ने उनको सबको सिखाया कि जंगली जानवरों की तरह से यहाँ पर लोग रहते थे पहले। तो यहाँ के बारे में न यहाँ मतलब ऐसी
समस्याएं थी यहाँ पर लोगों की। बड़े जंगली जानवर रहते थे यहाँ पर, तो जंगली जानवर यहाँ रहने से डर से कोई आ नहीं पाता था, रास्ते से लौट जाते थे। तो धीरे धीरे जो है बाबा जी की कृपा ऐसी हुई कि यहाँ पर ऐसे मतलब उनकी ऐसी शक्ति, उनकी शक्ति से यहाँ पर वो भी फिर गायब हो गई। यहाँ पर बहुत कम दिखाते हैं, कहीं पर भालू या बाघ शेर बहुत कम दिखते हैं यहाँ पर, नहीं तो यहाँ पर ऐसी जंगल जानवरों का ही घर था। आज भी ये जगह बहुत घने जंगल के बाहर आती है। आज भी हम देखने आए हैं, जब देखने आएंगे तो मालूम पड़ेगा कि कितनी पहाड़ियों के बीच में ये जगह है। और आज भी आश्रम की तपस्थली जंगली जानवरों से मुक्त हो गई है। और दूसरा, जो यहाँ जो लोग रहते थे वो बिल्कुल अनपढ़ थे, उनको कोई मालूम नहीं था, उनको कोई ज़्यादा ज्ञान नहीं था। ऐसे लोगों को शिव जी का ज्ञान कराया। तो भोले बाबा के श्री चरणों में फिर आप दर्शन करिए। और मैं ये पुजारी जी का ओम नमः शिवाय बोल के धन्यवाद करता हूँ। तो बोलिए, ये एराखंड जी महाराज की जय। बाबा जी जय बोला दो हमको। जय भोले बाबा की जय। तो इनको भोले बाबा भी बोलते थे, उनके अलग अलग अवतार भी माने जाते। तो ये वीडियो को और ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।